ओम नमः शिवाय। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग इतिहास व कथा। एक बार की बात है, कई वर्षों तक वर्षा नहीं हुई थी। वर्षा न होने के कारण लोगों ने इस जगह से पलायन करना उचित समझा और धीरे धीरे वहाँ से पलायन करने लगे। इस बात से चिंतित होकर महर्षि गौतम ने 6 महीने तक तपस्या की। तब उनकी घोर तपस्या से वरुण देव जी अत्यंत प्रसन्न हुए और वहाँ प्रकट हुए और महर्षि गौतम से बोले कि आप एक गड्ढा खोदिए। महर्षि गौतम ने एक गड्ढा खोदा। तब वरुण देव जी उस गड्ढे को जल से भर दिया। जल भरने के बाद वहाँ पेड़ पौधे उगने शुरू हो गए और सब जगह हरियाली छा गई और सभी मनुष्य पशु पक्षी जो पलायन कर गए थे यहाँ आ गए। तब सभी लोगों ने महर्षि गौतम जी की प्रशंसा की। एक बार उसी गड्ढे से महर्षि गौतम जी के शिष्य जल लेने गए और उसी समय अन्य ऋषियों की पत्नियां भी वहां अपना अपना घड़ा लेके आ गई। महर्षि गौतम जी के शिष्य और ऋषियों की पत्नियों आपस में झगड़ने लगे कि पहले जल हम लेंगे। इतने में ही माँ अहिल्या वहाँ आई। उन्होंने कहा कि ये बालक आप लोगों से पहले यहाँ आ गए थे, इसलिए पहले इन्हें जल लेने दिया जाए। इस बात से ऋषियों की पत्नियों को बुरा लगा। उन्हें लगा कि माँ अपने शिष्यों का पक्ष ले रही है। यह जल भी तो महर्षि गौतम के द्वारा मिला है, तभी ये जल पहले इन बालकों को प्रदान करवा रही है। तब उन सभी स्त्रियों ने यह बात अपने अपने पति को घर जाकर बड़ा चढ़ाकर बताई। ऋषियों को गुस्सा आया और उन सभी ने महर्षि गौतम से बदला लेने का सोचा। उन सभी ने भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना करना शुरू कर दिया। तब प्रसन्न होकर वहाँ गणेश जी भगवान प्रकट हुए। उन सभी ऋषियों ने महर्षि गौतम को नीचा दिखाने के लिए भगवान गणेश जी की सहायता मांगी। तब गणेश जी ने कहा कि ऐसे महर्षि के साथ ऐसा व्यवहार करना उचित नहीं है। उन्होंने ही तो आप सभी को जल प्रदान करवाया है। लेकिन उन ऋषियों ने भगवान गणेश जी बहुत हठ किया। तब गणेश जी को उन ऋषियों की बात माननी पड़ी। लेकिन गणेश जी ने चेतावनी भी दी कि यदि तुम सब कुछ गलत करोगे तो उसका परिणाम सही नहीं होगा। एक दिन गणेश जी एक दुर्बल गाय का रूप धारण करके महर्षि गौतम के धान के खेत में गए। तब गौतम ऋषि ने देखा कि ये गाय तो अत्यंत दुर्बल है और उसे अपने हाथ से खाना खिलाने लगे। जैसे ही धन के तिनके का स्पर्श हुआ, वह गाय जमीन पर गिर पड़ी और उनकी तुरंत मृत्यु हो गई। वहाँ छुपे हुए अन्य ऋषि और उनकी पत्नियों सब देख रही थी और गाय की मृत्यु होने पर वे सब तुरंत बाहर निकल आए। वे सब महर्षि पर आरोप लगाने लगे कि तुम्हारे कारण गाय मर गई, तुम ही इसके हत्यारे हो। वे सब बोले कि जब तक तुम यहाँ रहोगे तब तक पितृगण और अग्निदेव हमारे हवन को ग्रहण नहीं करेंगे। तुम एक गौ हत्यारे हो, तुम्हें अपने परिवार के साथ कहीं और जाकर रहना चाहिए। तब महर्षि गौतम त्र्यंबक से दूर चले गए और कहीं आश्रम बनाकर रहने लगे। यहाँ भी ऋषि उन्हें बहुत परेशान करने लगे और पूजा, हवन, यज्ञ आदि करने से रोकने लगे। तब गौतम जी ने गौ हत्या शुद्धि के लिए सबसे प्रार्थना की। तब उन ऋषियों ने कहा कि यदि तुम अपने पाप को प्रकट करते हुए 3 बार पृथ्वी की परिक्रमा करते हो, फिर यही वापस आकर 1 महीने तक व्रत करते हो, फिर उसके बाद ब्रह्मगिरी पर्वत की 100 बार परिक्रमा करते हो, तभी उसके बाद ही तुम्हारी शुद्धि होगी। या फिर यहाँ गंगा जी का जल लाकर उसी से स्नान करो और 1 करोड़ पार्थिव लिंग बनाकर महादेव जी शिव की आराधना करो। फिर इसके बाद गंगा में स्नान करके ब्रह्मगिरी पर्वत की 11 बार परिक्रमा करो। फिर इसके बाद 100 घड़ों पार्थिव शिवलिंग को स्नान कराने के बाद तुम्हारा उद्धार होगा। ऋषियों के कहे अनुसार ही महर्षि गौतम ने ठीक वैसा ही अपने पति का इसमें साथ दिया। इस प्रकार भगवान शिव जी अत्यंत प्रसन्न हुए और वहां प्रकट होकर बोले कि आप
मन चाहा वर मांग सकते हो। गौतम ऋषि ने कहा कि मुझे गौ हत्या से मुक्त कर दो, इस पाप से मुझे मुक्त कर दो। तब भगवान शिव जी ने कहा कि महर्षि, आप सदा ही निष्पाप हो, इन दुष्टों ने ही तुम्हारे साथ छल किया है। तुम पहले से ही गंगा की तरह पवित्र हो, उन पापियों का भी उद्धार नहीं होगा, क्योंकि उन सब ने मिलकर आपके साथ छल किया है। तब महर्षि ने कहा कि यदि ये ऋषि ऐसा न करते तो मुझे आपके दर्शन भी कभी न होते। यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे माँ गंगा प्रदान कर दीजिए। तभी शिव जी ने माँ गंगा को धरती पर फिर से अवतरित होने को कहा। तब माँ गंगा ने कहा कि मैं यहाँ तभी निवास करूँगी जब आप अपने परिवार के साथ यहाँ लिंग स्वरूप में निवास करेंगे। तब शिव जी ने कहा, तथास्तु। देवगण बोले कि जब जब बृहस्पति सिंह राशि में प्रवेश करेंगे तब सभी देवगण यहाँ पधारेंगे। इस प्रकार वहाँ माँ गंगा गोदावरी रूप में विख्यात है और शिव जी यहाँ त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग नाम से विराजमान है। आपको अगर यह कथा अच्छी लगी तो हमारा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को बहुत सारे लाइक और कमेंट दीजिए। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। धन्यवाद।